झारखंड, ठाकुर हवेली। आंगन के बीच में पंडित जी बैठे शादी की तैयारी कर रहे थे। तभी पंडित जी झूले पर बैठी दयावती जी से कहते हैं, वर को बुला दीजिए। पंडित की बात सुन दयावती जी मीना को आवाज लगाते हुए कहती हैं, अरे मनहूस, जाकर साधु को बुलाकर ले आ, उसे बोल पंडित जी बुला रहे हैं। दयावती जी की बात सुन मीना अपनी आंखों में आंसू लिए साधु ठाकुर को बुलाने के लिए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में साधु ठाकुर नई शेरवानी पहनकर खुश हो रहा था। जब से साधु ठाकुर ने मंदिर में पहली बार निशा को देखा था, उसे देखते ही उसकी नीयत बिगड़ गई थी और आज उसकी मुराद पूरी होने जा रही थी। वो खुद को शीशे में देखकर निशा को याद करते हुए कहता है, आज तो मजा आ जाएगा जब मैं उसके कोमल से शरीर को अपने नीचे महसूस करूंगा। साधु अपने नापाक गंदे इरादे सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाजा खुलता है और मीना अंदर आती है और सर झुकाकर कहती है, आपको नीचे बुला रहे हैं। मीना की बात सुनते ही जैसे ही साधु ठाकुर नीचे जाने लगता है, मीना बहुत हिम्मत करके उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे रहते किसी और से कैसे शादी कर सकते हैं? मीना की बात सुन साधु ठाकुर एक बार अपने हाथ को देखता है। साधु का हाथ पकड़े मीना का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। साधु मीना का हाथ पकड़कर उसे अपनी पीठ के पीछे मरोड़ देता है। साधु ठाकुर के ऐसा करते ही मीना को बहुत तेज दर्द होता है और वह रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। साधु ठाकुर मीना का मुंह दबाते हुए कहता है, कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं आ गई है तेरे अंदर? तू मुझे रोकेगी? साधु के ऐसा कहने पर मीना डर से घबराते हुए कहती है, हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। पर साधु ठाकुर मीना के हाथ पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर देता है और उसके कान के पास आकर बहुत ही अश्लीलता से कहता है, कहीं तू इसलिए तो नहीं डर रही कि उससे शादी करने के बाद तेरा क्या होगा? तो तू ये डर अपने अंदर से निकाल दे। अभी साधु ठाकुर में इतनी ताकत है कि वह तुम दोनों को एक साथ संभाल सकता है। इतना कहकर वह अपना एक हाथ उसके सीने पर ले जाकर दबा देता है, जिससे मीना की चीख निकल जाती है। साधु अपनी गंदी हंसी हंसते हुए मीना को दर्द में छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है और मीना घिन भरी नजरों से साधु को जाते हुए देखती रहती है। कुछ देर बाद पंडित जी वर पूजा करने के बाद कन्या को लाने के लिए कहते हैं तो दयावती जी उर्मिला जी से कहती हैं, जा बहुरिया, तू उस लड़की को लेकर आ। उर्मिला जी कहती हैं, ठीक है, हम जाते हैं। वह निशा के कमरे में जाकर उसे खींचते हुए बाहर लाने लगती हैं। निशा बार बार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उर्मिला जी की पकड़ निशा के हाथ पर मजबूत थी, जिस वजह से वह अपनी कोशिश में नाकाम हो रही थी। तभी आंगन में पुलिस इंस्पेक्टर निशा के बड़े पापा और उसके चाचा को लेकर आता है और सोफे पर बैठे सज्जन ठाकुर की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, लीजिए मालिक, आपने इन दोनों को यहाँ लाने के लिए बोला था तो हम ले आए हैं। सज्जन ठाकुर अपने पास पड़ी नोटों की गड्डी उठाते हुए पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ कुछ कदम चलते हुए कहता है, बहुत अच्छा बिरजू यादव, ये लो अपना इनाम। नोटों की गड्डी को देखकर वह घटिया हंसी हंसते हुए उसे ले लेता है और हवेली से चला जाता है। निशा के बड़े पापा और चाचा जी जैसे ही निशा को वहां पर देखते हैं, वो उसकी तरफ जाने लगते हैं कि सज्जन ठाकुर के गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और पास की खंभों में बांध देते हैं। निशा उर्मिला ठाकुर से अपना हाथ छुड़ाकर उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उनके सामने नाकाम हो जाती है। उर्मिला ठाकुर निशा का हाथ पकड़कर उसे मंडप में लाकर साधु यादव के पास बैठा देती हैं। निशा मंडप से उठने लगती है कि साधु यादव उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। निशा साधु से अपना हाथ छुड़ाते हुए रोए जा रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। निशा रोते हुए अपनी आंखें बंद कर अर्जुन को याद करते हुए भगवान से कहती है, हे भगवान, मुझे बचा लीजिए। आपने उनके साथ मेरा रिश्ता जोड़ा था, मैंने पूरे दिल से उन्हें अपना मान लिया। अगर यह मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मैं सच कह रही हूँ भगवान, मैं अपनी जान दे दूंगी। परिस्थितियाँ जैसी भी थी, निशा ने खुद को साधु यादव से आज़ाद करने की कोशिश बंद नहीं की थी। बार बार निशा की खुद को
छुड़ाने की कोशिश से साधु यादव को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अब पंडित की तरफ देखकर कहता है, पंडित, रुक जरा। साधु यादव के इस तरह बोलने से पंडित जो शादी के मंत्र पढ़ रहा था, डरते हुए रुक जाता है। साधु निशा की तरफ घूरकर देखते हुए कहता है, तू लड़की, तुझे इतना समझाया फिर भी तेरे अकल नहीं है जो बार बार ऐसी हरकतें कर रही है। अगर तूने अब दोबारा हिलने की कोशिश की तो देख रही है न अपने बड़े पापा और चाचा को, मेरे आदमी उन्हें इतना मारेंगे कि मौत को भी उन पर तरस आ जाए। निशा साधु यादव की बात सुन गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाती है, तुम घटिया इंसान, जब मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ तो तुम मेरे साथ कैसे शादी कर सकते हो? छोड़ो मुझे, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगी। निशा को चुप न करता देख साधु यादव अपने आदमी को इशारा करता है और उसका आदमी उसके बड़े पापा और चाचा जी को मारने लगता है। अपने बड़े पापा और चाचा को मार खाते देख निशा चिल्लाते हुए साधु यादव को एक थप्पड़ मार देती है और रोते हुए कहती है, छोड़ मेरे बड़े पापा चाचा को। थप्पड़ पड़ते ही हवेली में सन्नाटा छा जाता है। दयावती जी जो अपने झूले पर बैठी सब कुछ देख रही थीं, अपने पोते को थप्पड़ पड़ता देख गुस्से में अपने झूले से खड़ी हो जाती हैं और मंडप के पास आकर निशा के बाल पकड़कर उसे खींचकर एक थप्पड़ मारते हुए कहती हैं, ओ पिंडी भर की झोपड़ी छोकरी, तेरी ये मजाल कि तू मेरे पोते पर हाथ उठाएगी। और गुस्से में उसे 2-3 थप्पड़ और मारती हैं। थप्पड़ पड़ते ही निशा के होंठों से खून निकलने लगता है। तभी साधु यादव अपनी दादी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे अम्मा, क्या कर रही हैं आप? इस थप्पड़ का बदला तो हम इसे अपने बिस्तर पर लेंगे, और अगर आप इसी तरह मारती रहीं तो कहीं ये पहले ही न मर जाए। साधु यादव निशा का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और पंडित को दोबारा मंत्र पढ़ने के लिए कहता है। तभी हवेली के बाहर गोलियों की आवाज आने लगती है। गोलियों की आवाज सुनते ही सज्जन ठाकुर और साधु ठाकुर के कान खड़े हो जाते हैं। साधु ठाकुर अपनी अम्मा की तरफ देखकर कहता है, माँ, तू इस लड़की को पकड़, हम देखते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत आ गई है जो साधु ठाकुर के घर के बाहर गोलियां चला दे। हवेली के बाहर 3-4 गाड़ियां एक साथ ठाकुर हवेली का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आती हैं। अर्जुन अपने हाथ में गन लिए उतरता है और बाकी गाड़ियों से उसके बॉडीगार्ड के साथ साथ रामजी, उनके पिता और मुकेश सर, रमेश निकलते हैं। अर्जुन बिना किसी डर के हवेली के बाहर खड़े आदमियों को अपनी गोलियों से गिराता हुआ आगे बढ़ रहा था। अधीर और बाकी के बॉडीगार्ड भी दुश्मनों पर शूट कर रहे थे। अर्जुन का ऐसा रूप देखकर दादाजी और मुकेश रमेश तो डर से सन्न रह गए थे, वहीं रामजी का तो उससे भी बुरा हाल था। वो सभी बॉडीगार्ड के पीछे पीछे चलते हुए हवेली के आगे की तरफ बढ़ रहे थे। साधु जैसे ही मंडप से उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है कि एक गोली आकर सीधा उसके बाजू में लगती है। साधु ठाकुर को गोली लगते ही पूरा ठाकुर परिवार सन्न रह जाता है। और जिसने गोली चलाई थी अर्जुन, उसे देखकर निशा की आंखों में उम्मीद के आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए मंडप से भागती है और जाकर अर्जुन के सीने से लग जाती है। अर्जुन के गले लगते ही उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो जाती हैं। निशा अर्जुन के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नीचे वही पाठ आपकी शैली में रखा गया है। शब्दों की जगह ज़ और वर्तनी की गलतियां सुधारी गई हैं, बातचीत और भाव वही रहे। निशा के रोने की आवाज़ सुनकर अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह निशा को खुद से दूर कर उसके चेहरे की तरफ देखता है। दयावती जी के थप्पड़ मारने से निशा के दोनों गाल सूख गए थे और उसके होठों के पास अभी भी खून लगा हुआ था। अर्जुन अपना हाथ लेकर निशा के चेहरे के पास उसके खून साफ करने के लिए अपना हाथ उसके गाल पर रखता है। दर्द की वजह से निशा की चीख निकल जाती है और उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं। अर्जुन बहुत ही प्यार से निशा के आंसू पोंछता है और निशा की आंखों में देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, बीवी, किसने किया? अर्जुन की बात सुन निशा रोते हुए दयावती जी की तरफ इशारा करती है। अर्जुन अपनी जानलेवा नज़र से दयावती जी को घूरने लगता है। दिव्यांशी जी अर्जुन की नज़रों को देखकर डर जाती हैं।
साधु यादव खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, कौन है बे? और हिम्मत कैसे हुई साथ में घर में गोलियां चलाने की? क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? और छोड़ मेरी होने वाली पत्नी को। साधु यादव के मुंह से मेरी होने वाली पत्नी शब्द सुनकर अर्जुन पागल हो जाता है और वह निशा को एक और कर साधु यादव के पैरों पर गोली मार देता है। दोबारा अपने पैरों पर गोली लगते ही साधु यादव दर्द की वजह से चीखता है और नीचे गिर जाता है। सज्जन ठाकुर अपने बेटे को गोली लगते देख बौखला जाते हैं और अपनी बंदूक से अर्जुन की तरफ गोली चलाते हैं। गोली अर्जुन के पास से निकलते हुए किसी और को लग जाती है। अधिक तेजी से आकर सज्जन ठाकुर को मारते हुए बंदूक छीन ली जाती है। रामजी निशा को गले लगा लेते हैं। निशा रामजी के गले लगकर रोने लगती है। मुकेश और रमेश अपने पापा और चाचा को खंभे से खोल देते हैं। अर्जुन साधु ठाकुर के पास जाता है और उसके पैरों जहां गोली लगी थी वहां दबाते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? और अपने पांवों से उसके जख्म दबाने लगता है। साधु यादव दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। उर्मिला जी और दयावती जी दूर खड़े होकर अपने बेटे को छोड़ने की भीख मांगने लगते हैं, पर अर्जुन के सर पर जैसे खून सवार था। कुछ देर बाद अर्जुन अधीर से कहता है, अधीर अपनी मैडम को लेकर गाड़ी में बैठाओ। अधीर अर्जुन की बात समझकर निशा को लेकर चलने का इशारा करता है, पर निशा अपनी जगह से हिलती नहीं। निशा को देखकर अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आता है, पर वह अपनी सर्द ऊंची आवाज में निशा से कहता है, बीवी, अधीर के साथ जाओ। निशा अर्जुन की ऐसी आवाज सुनकर जमा धर्म से उठकर चुपचाप अधीर के साथ चली जाती है। दिव्यांशी और उर्मिला अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठी थीं। वहीं सज्जन ठाकुर को अर्जुन के बॉडीगार्ड बहुत ही बुरी तरह से पकड़कर मार रहे थे। साधु ठाकुर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। पहले से ही गोली लगने की वजह से घायल और कमजोर हो चुका था और ऊपर से अर्जुन ने उसे बहुत मारा था, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकल रहा था। साधु ठाकुर अर्जुन के पैरों के पास लावारिस की तरह पड़ा था और अर्जुन आंगन में रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। अर्जुन का रूप देखकर तो निशा के घर वालों का तो पसीना सूख गया था। तभी वहां पर कमिश्नर और कुछ अधिकारी आ जाते हैं और ठाकुर हवेली के अंदर का हाल देखकर घबरा जाते हैं। कमिश्नर अपना सर झुकाते हुए कहता है, साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमारे एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर की वजह से आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी और अपने साथ आए बिरजू यादव को बहुत ही बुरा हाल पाया गया। अर्जुन, जो सोफे पर बैठा किसी सहायकों की तरह था, कमिश्नर की बात सुनकर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाता है और कहता है, बिरजू यादव ठाकुर का पाला हुआ कुत्ता जो अगर भौंकता भी है तो उसके कहने पर और काटता भी है तो उसके कहने पर। तुम्हें पता है तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की? तुमने बिना वजह मेरे ससुर की बेइज्जती की, मेरे ससुराल वालों को परेशान किया और मेरी वाइफ को प्रोटेक्शन नहीं दिया। अगर तुम शिकायत लिख लेते तो आज मेरी वाइफ सुरक्षित अपने घर पर होती। इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। और कहकर वह हंस पड़ता है।